हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 6 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इन तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक शब्द है और उसके नाम बहुत सारे हैं, यानी शब्द एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं और सारे नाम का मतलब भी एक ही बनता है, एक ही मतलब निकलता है। उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिनोनिम। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं। अब देखिए एमटीएस का 2022 में जो क्वेश्चन आए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रैंडम। रैंडम का हिंदी में मतलब होता है अनियमित। पेपर में आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर आपका टोटली वहाँ पे इंग्लिश आता है, तो वहाँ पे आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो रैंडम का मतलब होता है अनियमित। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखिए डेफिनेट, इसका मतलब होता है निश्चित, इससे कोई मेल नहीं खा रहा है। अगला है कंटिन्यूअस, मतलब निरंतर, इससे भी मेल नहीं खा रहा। सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, इससे भी मेल नहीं खा रहा। लास्ट ऑप्शन है चांस। चांस का मतलब होता है संयोग। संयोग और अनियमित ये आपस में कई हद तक सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निडर। उसके बाद हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। अब देखिए हम्बल और मॉडेस्ट दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, आपको बाकी के ऑप्शन में देखने हैं। कभी कभार क्या होता है कि 3rd या 4th उसमें आपको इससे भी बेस्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे तब आपको टिक लगाना है। अगला ऑप्शन देखिए डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशजनक, तो निडर नहीं होगा हमारा, निराशजनक भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है ग्रेव, तो ग्रेव तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है कब्र, कोई सेंस नहीं बनना। तो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा ठीक है। मॉडेस्ट का सिमिलर वर्ड है हम्बल। ठीक है, यानी कि सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेग्रीगेट। इसका मतलब होता है अलग करना। ऑप्शन देखिए, सबमर्ज, डुबोना, कोई मेल नहीं खा रहा। आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग रखना, ये वाला वर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूलीफाई, अमान्य ठहराना, कोई मैच नहीं कर रहा। इंटीग्रेट, जोड़ना, कोई मैच नहीं कर रहा। एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आइसोलेट, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना होता है, आपको हर वर्ड का मतलब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव इसका मतलब होता है निकला हुआ। ऑप्शन देखते हैं। परवेसिव, फैलने वाला, कोई मतलब नहीं बनता। एक्सक्लूसिव, विशेष नहीं। प्रोमिनेंट, बाहर निकला हुआ, ये मैच कर रहा है। अगला आप देखते हैं मॉडेस्ट, मामूली, ये मैच नहीं कर रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 प्रोमिनेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। ऑप्शन देखिए। रिप्लेस, बदलना, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण रखना। अब देखिए नियंत्रण रखना और रोकना काफ़ी हद तक सिमिलर वर्ड है। और ऑप्शन देखते हैं। रिलीज,
मुक्त करना, नहीं। अनक्लोग, खोलना, बिल्कुल भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 कर्ब, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर्ब और ऑब्स्ट्रक्ट दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इनएक्सपेंसिव, महंगा, इलिजेंट, मनोहर। ना महंगा बन रहा है ना मनोहर बन रहा है, मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बिजारे, बेतुका। अब बेतुका और सन की आपस में सिमिलर लग रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेविश, खर्चीला, कोई मैच नहीं कर रहा। एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 3 बिजारे। तो टोटल हमने सिनोनिम देख लिए 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा बचपन में, विलोम शब्द, इसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे गुड, अगर आपसे पूछे कि गुड का आप एंटोनिम बताओ तो इसका एंटोनिम होता है बैड। यानी कि एक शब्द का जस्ट अपोजिट आपको मतलब बताना है। गुड का अपोजिट होता है बैड, तो ये गुड का एंटोनिम हो जाएगा बैड, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने सिनोनिम देखे। सिनोनिम मैंने बताया आपको पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा मतलब बताना है, टिक लगाना है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी देंगे, तो आपको ध्यान से, क्योंकि थोड़े से ना एंटोनिम टफ होते हैं, तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है पेपर को। देखिए पेपर कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यानी कि पहला देखो, ये क्वेश्चन है हमारा जिनित। अब इस जिनित का आपको इन 4 ऑप्शन में से उल्टा, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग पर टिक लगाना है, यही हमारा एंटोनिम होता है। ठीक है, अब देखिए, जिनित का मतलब होता है चरम सीमा। ठीक है, चरम सीमा। अब देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर। अब देखिए शिखर मतलब हाई, टॉप पर। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन का टॉप वाला जो हिस्सा होता है उसको शिखर कहते हैं, तो यानी कि ये अपसाइड वाले पार्ट हो गया। दूसरा देखिए नादिर। नादिर का मतलब होता है घटाना या घटना, तो घटना मतलब डाउनफॉल, ऐसे। उसके बाद हॉरिजन। हॉरिजन मतलब क्षितिज। क्षितिज भी आपका ऐसे होता है, अपवर्ड। और लास्ट ऑप्शन है पिनेकल। पिनेकल मतलब शिखर, तो ये भी ऊपर वाला साइड हो गया। यानी कि क्रेस्ट, हॉरिजन और पिनेकल, ये तीनों ऑप्शन जिनित के क्या है? सिनोनिम है। बस इकलौता ऑप्शन नंबर 2 नादिर है जो इससे मेल नहीं खा रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 नादिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम। ठीक है ना, देखिए क्रेस्ट, हॉरिजन, पिनेकल, ये सारे के सारे सिनोनिम है जिनित के, कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं आपको। ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन। ऑप्शन देखते हैं, एंडोर्स, पुष्टि करना, एक्नॉलेज, स्वीकार करना, डिनाई, अस्वीकार करना, डिस्प्यूट, विवाद। अब इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एंडोर्स, खंडन और पुष्टि करना, दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है, बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है एकता। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पीस, पीस का मतलब शांति, डिस्कॉर्ड, विरोध, ट्रैंक्विलिटी, शांति, और गुडविल, दया भाव। अब देखिए गुडविल, ट्रैंक्विलिटी और पीस, ये तीनों वर्ड एकता को डिनोट करते हैं। जहाँ पर एकता होगी वहीं शांति होगी, वहीं दया भाव होगा। इकलौता ऑप्शन नंबर 2 डिस्कॉर्ड,
ये अलग मतलब बता रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा सगासियस। सगासियस इसका मतलब होता है बुद्धिमान। ऑप्शन देखिए, डल, उदासीन, प्रोफाउंड, गंभीर, कीन, उत्सुक, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ठीक है, ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डल मतलब उदासीन। जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी उदास नहीं होता। ठीक है, जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है, ठीक है, वो हमेशा उदास रहता है, तो इसलिए यहाँ पे उदासीन ऐसे रिलेट करा गया है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को ना इंटरलिंक करना पड़ेगा, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेजियस इसका मतलब होता है निडर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है डिफिडेंट, ये डिफरेंट नहीं है, डिफिडेंट है, स्पेलिंग देखिए। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। ठीक है, गट्सी, साहसी। अब देखिए गट्स, गट्स का मतलब आपको पता होगा, साहस कहते हैं जिसको। ऑडेसियस साहसी और वैलियंट बहादुर। ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और आपका ये वाला वर्ड, ये तीनों आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड हैं। किसके, करेजियस के, इसके सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स हैं। बस एक ही वर्ड है जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिफिडेंट, ये इससे मेल नहीं खा रहा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, अपोजिट वर्ड होगा यानी कि एंटोनिम होगा डिफिडेंट। करेजियस निडर, डिफिडेंट मतलब संकोची, ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श योग्य, जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए। डिटेक्टेबल मतलब पकड़ने योग्य। एब्स्ट्रैक्ट निराकार। ठीक है, एक्चुअल वास्तविक, डिस्टिंक्ट अलग। डिटेक्टेबल ये नहीं होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ये लग रहा है थोड़ा सा, एक्चुअल ये भी नहीं होगा और डिस्टिंक्ट ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट, ये इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिके। अब देखिए डिके वर्ड कहां से आया, ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। डिकेड का मतलब होता है सड़न, जब कोई चीज सड़ जाती है उसको हम लोग कहते हैं डिके। ठीक है, ऑप्शन देखिए। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, ग्रोथ मतलब विकास, स्पॉइलेज नुकसान, ब्रेकडाउन टूट फूट। देखिए स्पॉइलेज, टूट फूट और डिस्टिंग्विश ये कई हद तक इसके क्या है, सिमिलर वर्ड हैं। ग्रोथ इकलौता एक वर्ड है जो उसका एंटोनिम है। ठीक है, अलग है। सड़न जो चीज़ सड़ जाती है, ठीक है, उसमें कभी विकास होता है नहीं। ग्रोथ के अंदर कभी भी सड़ान नहीं होती। जो प्लांट है वो अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसमें कभी भी सड़ान होगी नहीं। लेकिन अगर कोई पौधा सड़ गया है, ठीक है, मर गया है, तो उसमें से आपको स्मेल आएगी, वो सड़ गया है, ऐसे आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ इसका डिके का जस्ट अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। ऑप्शन देखिए। रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है समाधान करना। अगला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना। रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना। और सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना। तो एक ही ऑप्शन इसका बचा, ऑप्शन नंबर 3 रेसिस्ट, ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 8, और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 6। ठीक है, तो टोटल हमने 14 वर्ड्स देख लिए जो कि तीनों शिफ्ट के अंदर आए थे। ठीक है, टोटल मैंने 14 वर्ड आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। 2022 का पेपर है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वोकैब अच्छी खासी पूछी गई थी, हल्का सा लेवल बढ़ा था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वोकैब है जो प्रीवियस पेपर से
काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। आप इसको बार बार पढ़ें, नोट डाउन करें, रिवाइज करें। कोई वर्ड आपको नया लगता है तो उसको स्पेशल मार्क कर लें, स्टार लगा दें जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यही वर्ड आगे चलकर फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।